अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमारी बात मॉडल पेपर के ऊपर हो रही थी सेकेंड ईयर बायोलॉजी की। ये बॉटनी का मॉडल पेपर है। एमसीक्यूज़ के ऊपर हम बात कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अभी जो सेक्शन बी है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का। अच्छा, अगर प्रीवियसली मैं बात करूँ तो यानी पिछले साल में तो नहीं हो, उससे पिछले साल तक का जो पेपर आ रहा था, तो बॉटनी सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ये होता है कि बॉटनी 45 मार्क्स का होता है कि बॉटनी मेजर होता है और जोलॉजी कम मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। जबकि सेकेंड ईयर के अंदर रिवर्स होता है, जोलॉजी 45 का होता है और बॉटनी 40 का होता है। तो बॉटनी अगर 40 का था तो इसके अंदर आपके पास दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते थे। एक आते थे सिंगल मार्क के 1 मार्क के और एक आते थे 2 मार्क के। तो 1 मार्क के अराउंड आपको 10 करने होते थे और 2 मार्क के अराउंड आपको 5 या 6 करने होते थे, 5 करने होते थे आई थिंक। और जो लॉन्ग क्वेश्चन थे आपके पास वो आपको 2 करने होते थे। ठीक है, तो ये तो प्रीवियसली कहानी थी। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप अभी भी देखें तो अभी भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने। और टोटल जो मार्क है इस सेक्शन के वो 8 हैं। प्रीवियसली ये मार्क 8 नहीं थे, आई थिंक 12 के करीब मार्क्स थे। तो एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क का होता था, 6 नंबर का होता था। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करने, तो 2 ही क्वेश्चन है, बट अब उसके मार्क्स कम हो गए हैं। 6 में से हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हो गए, तो 4 और 4 टोटल 8 मार्क्स हो गए। एक चीज़ जो इन्होंने मेंशन की यहाँ पे वो ये है कि डायग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन कोई भी हो, डायग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, चाहे आप मियोसिस कर रहे हों, चाहे आप क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हों, इसमें कोई डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहे हैं तो आपको चेकर बोर्ड तो बनाना पड़ेगा, वो डायग्राम में नहीं आता। अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं या आप कलर ब्लाइंडनेस से हीमोफीलिया वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक द डायग्राम। ठीक है, लेकिन अदर देन दैट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर अलग से डायग्राम है तो वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। जिन लोगों की डायग्राम्स वीक होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, आराम से लिखना है सिर्फ, और एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। मैं इसके ऊपर आता हूँ कि इसको टोटल आप कितना टाइम दे सकते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन को। ठीक है, उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ना। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है ये हैं जिनका 1 नंबर है। तो 1 नंबर के अंदर यूजुअली नाम पूछ लिए जाते हैं या फिर आपसे डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। ठीक है, या 2 डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। तो जितना पूछा है उतना ही आंसर देना। ठीक है, लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अब इसमें से 4 करना है। ठीक है, ये जो कितने दिए हुए आई थिंक 6 या 7 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें से सिर्फ 4 करना है। तो प्रीवियसली 12-13 क्वेश्चन होते थे आई थिंक, उसमें से 10 करने होते थे, अब सिर्फ आपको 4 करने हैं। तो जब आप 4 करेंगे तो हर एक का 1 नंबर है, तो 4 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से आ जाएंगे। टोटल जो इस सेक्शन के हैं वो 20 मार्क हैं। ठीक है, 20 मार्क में से 8 नंबर तो लॉन्ग क्वेश्चंस के हो गए, तो वो हटा दिए, तो बचे 12 नंबर शॉर्ट में। अब 12 में से 4 जो हैं वो आपने यहाँ से ले लिए 1-1 मार्क के। और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसमें हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स है और ये भी 4 करने हैं। तो 4 जब आप यहाँ से करेंगे तो 8 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। तो 8 और 4 ये हो गए 12। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया है सीन। अब ज़रा अगर टाइमिंग की बात कर लें कि कितना टाइम जो है वो आपने देना है, यानी कई बार बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो इसमें तो टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल में इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे ख्याल में जो पेपर है वो उतने ही वक्त का है। 1 आवर 40 मिनट का जो है वो ये वाला सेक्शन है, और जो MCQ का सेक्शन है वो आई थिंक 20 मिनट्स का था। तो ये है कि टाइम तो उतना ही है, 2 घंटे का ही पेपर है बॉटनी का और 2 घंटे का पेपर है जोलॉजी का। बट पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन है वो कम हो गए, तो टाइमिंग का इशू होना नहीं चाहिए। बट देख लेते हैं कि अगर आप मैनेज करना चाहें क्वेश्चंस को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। प्रीवियसली जब मैं स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता था तो मैं कहता था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको आप अराउंड 20 से 25 मिनट दें। ठीक है, 20 से 25 मिनट प्रीवियसली। अभी मैं बताता हूँ कि इस बार क्या सीन है। तो 20 से 25 मिनट लॉन्ग क्वेश्चन को दें। अगर आप 25 मिनट दे रहे हैं तो ये आपके 50 मिनट हो गए। ठीक है, 50 मिनट आपने लॉन्ग क्वेश्चन को दे दिया। अगर आप 20 मिनट दे रहे हैं तो ये आपके 40 मिनट हो गए। 40 मिनट ये हो गए और 20 मिनट MCQ के। तो 1 घंटा जो है वो आपने निकाल देना होता है MCQ में और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। फिर आपके पास बच जाता था 1 घंटा। तो उस 1 घंटे के अंदर अगर आप 1 मार्क वाले क्वेश्चन की बात करें, बॉटनी के अंदर 1 मार्क वाले क्वेश्चन की बात करें, तो 2 से 2.5 मिनट अगर आप 2.5 मिनट देते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन को 1 मार्क वाले को, तो 10 क्वेश्चन के अंदर आपके 25 मिनट हो गए। और जो बाकी 5 क्वेश्चंस हैं या 6 क्वेश्चंस हैं उसको 5-5 मिनट अगर आप देते हैं तो 5 × 6 30 आराम से जो है वो पेपर किया जा सकता था। जो पूरा पेपर था जो प्रीवियसली आ रहा था। इस पेपर के अंदर अगर हम बात करें तो 1 आवर एंड 40 मिनट्स आपके पास इसके लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है। अब अगर आ जाएं इसके ऊपर
तो 20 मिनट, हालांकि इसके अंदर डायग्राम नहीं बनानी, सिर्फ 4 नंबर का, जो 6 नंबर का क्वेश्चन था उसके लिए मैं 20 मिनट बोलता था, तो इसको भी अगर आप 20 मिनट दें तो 20 और 20 40 मिनट के अंदर ये लॉन्ग सेक्शन जो है आपका कवर हो गया। तो 1 घंटा 40 मिनट में से आपके पास 1 घंटा बच गया। अब 1 घंटे के अंदर आपने शॉर्ट निपटाना है। टोटल कितने शॉर्ट हैं? टोटल 8 शॉर्ट हैं, 4 यहाँ से और 4 अगले वाले सेक्शन में से, ठीक है, तो 8 हैं। अगर आप हर एक को 5 मिनट भी देते हैं तो ये बनते हैं आपके पास 40 मिनट, तब भी आपका 20 मिनट फ्री बच जाएंगे। तो 5 मिनट आप इस वाले को दे दें, जो 1-1 नंबर वाले हैं, ठीक है, आराम से लिखें, सुकून से लिखें, अच्छी राइटिंग के अंदर, और 10-10 मिनट जो है ना वो आप दे दें 2 मार्क वाले क्वेश्चन को, आराम से सुकून से लिखें और पेपर जो है वो इस तरह से हो जाएगा। सो दिस इज़ इट। क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ऐसे बता रहा था कि किस तरह से पेपर आ रहा है और टाइम मैनेजमेंट किस तरह है। बाकी जो क्वेश्चन है टॉपिक्स में सारे पढ़ा चुका हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी से अगर गो थ्रू कर लें। तो नेम द पायरिमिडीन बेसिस इन डीएनए स्ट्रक्चर। पायरिमिडीन सिंगल जो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें साइटोसिन आता है और थायमिन आता है। अब इसमें यूरेसिल नहीं लिखेंगे क्योंकि यूरेसिल डीएनए में नहीं होता। एपोमिक्सिस वही है जिसके अंदर सीड बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी में सीड बनता ही नहीं है, डायरेक्ट फ्रूट बन जाता है। ऑटोसोम होते हैं जो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। 3 टाइप के आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो शॉर्ट फॉर्म भी लिखें, लॉन्ग फॉर्म भी लिखें, तब भी आपको 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप 5 मिनट लगा लें, कोई मसला नहीं है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप सेल को रखेंगे हाइपोटोनिक में तो पानी हमेशा हाइपो से हाइपर जाता है, अगर बाहर हाइपो है तो अंदर हुआ हाइपर, ये आएगा अंदर। कौन सा सेल है भाई? अच्छा, अब खाली सेल बोना है ना इन्होंने, तो आपने दोनों तरह की सिचुएशन मेंशन करनी होगी कि अगर तो ये प्लांट सेल है तो ये बर्स्ट नहीं होगा पानी आने की वजह से, क्योंकि सेल वॉल है, अगर ये एनिमल सेल है तो ये बर्स्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपने लिखने हैं पाइसम सेटिवम के अंदर और शुगर केन के अंदर, ये मुझे याद नहीं है कितने, ये 6 चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। हाँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। शुगर केन के अंदर आई थिंक 80 होते हैं, पाइसम सेटिवम के अंदर पता नहीं कितने रहे। नाउ डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नेम इस टाइप। तो मेरिस्टेमेटिक वो है जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, जो कि डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं, मल्टीपल टिश्यूज़ में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 टाइप्स जो हैं इसकी वो है, एपिकल है, लैटरल है और इंटरकैलरी है। यंग स्टेम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट कैसे देता है? तो यंग स्टेम जो है ये, और तो नहीं है यहाँ पे, नहीं, यंग स्टेम जो है मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो पैरेन्काइमा के जरिए देता है, टर्जिडिटी के जरिए, टर्गर प्रेशर के जरिए। सो दिस इज इट। इसके अंदर अगर आप देखें तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर क्रॉस करवाया जाए, खैर ये निकालना पड़ेगा। नाउ डिस्क्राइब द चेंजेस अकर इन प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। खाली माइटोसिस के प्रोफेज में जो चेंजेस आते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, न्यूक्लियोलस गायब होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट नजर आते हैं, तो ये तमाम चेंजेस। डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन, जिसमें पॉलन ग्रेन मूव करके जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, 2 स्पर्म बन रहे हैं, दोनों एक किसी के साथ फ्यूज हो रहे हैं, खाली एंजियोस्पर्म का फीचर है। बायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर वगैरह, ठीक है। फोटोनास्टी डिफरेंट फ्रॉम फोटोट्रोपिज्म। तो ट्रोपिज्म के अंदर डायरेक्शन मूवमेंट होती है, नास्टिक के अंदर डिफ्यूज मूवमेंट होती है, स्टिमुलस भी डिफ्यूज होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट करना है, नास्टिक मूवमेंट जो है वो होती है जिसके अंदर स्टिमुलस बाहर से तो आता है लेकिन डिफ्यूज होता है। एबायोटिक कंपोनेंट डेजर्ट इकोसिस्टम के, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर वहाँ के जो फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, ये उन्हें डिस्क्राइब करना होता है। खाली ना पर अच्छा डिस्कस करने, क्योंकि 2 मार्क वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत डिस्कशन आपने देना होगा। तो हर इकोसिस्टम के अंदर जो है वो बायोटिक और एबायोटिक अलग अलग डिस्कस किए हुए हैं। बाकी खैर ये तो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स इकोसिस्टम के मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाइट है, टेम्परेचर है, फायर है वगैरह वगैरह, ठीक है। डिस्क्राइब ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो 4 तरह के प्लांट्स हैं, हेलोफाइट, जीरोफाइट्स वगैरह। मियोसिस को डिफाइन करना है, वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 6 मार्क का आया करता था, लेकिन चूंकि डायग्राम हटा दिए तो 2 मार्क हटा दें, तो ये 4 नंबर में आपने सिर्फ लिखना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये चेकर बोर्ड में पूरा बनाना है, तो ये करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ये उतना ही है जितना पहले पूछा जाता था। ना एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, खाली लिखना है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स डिटरमिनेशन? सेक्स लिंक, डिस्कस लिंक इनहेरिटेंस विद रेफरेंस टू कलर ब्लाइंडनेस, अगेन करना बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी तो नहीं है, मतलब ये कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, पहले भी इतना ही लिखना होता था, अब भी उतना ही लिखना है। तो आप अगर आपका वैसे टाइम का तो मसला ही नहीं है, टाइम तो पूरा आपके पास, तो आप कर सकते हैं। बट अगर आप दूसरा क्वेश्चन करना चाहें तो दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिसमें डायग्राम की ज़रूरत अब नहीं है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल पेपर।